मीठापुर गांव एक छोटा सा गांव था। उसी मीठापुर गांव में मुरली नाम के एक गरीब पंडित रहते थे। वह पूजा पाठ करके अपना गुजारा करते थे। गुजर बसर तो बहुत मुश्किल से होती थी, पर पंडित मुरली यजमान के यहाँ से मिली किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते थे और उसे अपने घर लेके आते थे। पड़ोस के गांव के मुखिया के यहाँ पूजा कराने के बाद मुखिया ने उन्हें एक बकरी दान में दी। पंडित जी, ये बकरी आप ले जाइए और आज से ये आपकी अमानत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। पंडित मुरली बहुत खुश थे। वह मन ही मन सोच रहे थे, अब तो मैं इस बकरी को अच्छे से पालूंगा। कुछ दिन में इसके 2-4 बच्चे होंगे, इसका दूध भी बेचूंगा और धीरे धीरे मैं अपनी जिंदगी अब अच्छे से जीने लगूंगा। इसी ख्याली पुलाव को मन में सोचते हुए पंडित मुरली कंधे पे बकरी लिए अपने गांव मीठापुर के लिए निकल पड़े। सुनसान रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। पंडित मुरली जब जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनको जंगल में बैठे 3 ठगों ने देख लिया। तीनों ठगों ने बकरी को देख के मन ही मन सोचा, ये बकरी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा इसको खाने में। कैसे भी करके इस पंडित से बकरी हड़पनी पड़ेगी। पहला ठग, जिसका नाम भूरा था, बोला, सुनो भाई गोरा, आज शाम को मुझे इसकी ही दावत खानी है। अरे भूरा, पंडित इतनी आसानी से बकरी देगा क्या, जो तुम खाने की बात कर रहे हो? अरे काला भाई, आप ही कुछ उपाय बताओ। तुम दोनों पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले चलो हम लोग उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तीनों ठग भूरा, गोरा और काला पेड़ के पीछे छुपकर पंडित मुरली से बकरी को हड़पने की योजना बना लेते हैं। जब पंडित उस पेड़ के पास से गुजरते हैं, तभी ठग भूरा आता है। अरे पंडित जी, ये सर पे कुत्ता क्यों लेके घूम रहे हो? अरे मूर्ख, आंख से अंधे हो क्या? तुझे बकरी कुत्ता दिखाई दे रही है। ये बकरी है जिसे मेरे यजमान ने दिया है। पंडित जी, आपके यजमान ने क्या दिया मुझे तो नहीं मालूम, पर लोग देखेंगे कि पंडित जी कुत्ता कंधे पे उठा के ले जा रहे हैं तो कितनी बदनामी होगी। ठीक है पंडित जी, अगर आपको कुत्ता ही लेके जाना है तो ले जाइए। पंडित बकरी लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी दूसरा ठग गोरा आता है। अरे क्या हो गया है आजकल? पंडित जी भी बछड़ा सर पे उठा के घूम रहे हैं। पंडित जी, बछड़ा क्यों लिए है सर पर? तुम भी महामूर्ख नजर आते हो मुझे। ये बकरी है जिसे मेरे यजमान ने मुझे दक्षिणा में दिया है। कुछ देर पहले एक तुम्हारी तरह मूर्ख मिला था, वो इसे कुत्ता बोल रहा था और तुम बछड़ा बोल रहे हो। पंडित जी, लग रहा है आपकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, जो बछड़ा को कभी बकरी कभी कुत्ता बोल रहे हो। मेरा क्या, बदनामी तो आप ही की होंगी। चलता हूँ पंडित जी। पंडित मुरली भी अब थोड़ा घबराने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ऐसा सोचते सोचते आगे बढ़ते हैं, तभी तीसरा ठग काला आता है। अरे पंडित जी, अपने सर पे गदहा लेके क्यों घूम रहे हैं? क्या हो गया आपको? लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे पंडित जी एक गदहा सर पे लेके घूम रहे हैं। अरे मूर्ख, ये बकरी है, तुम्हें गदहा दिख रहा है। मेरे यजमान ने मुझे दिया है। लग रहा है गदहा सर पे रखने से दिमाग भी उसी के जैसा काम कर रहा है। गदहे को बकरी बोल रहे हो। जैसी आपकी मर्जी पंडित जी, मुझे जो दिखा मैंने बोल दिया। तीसरा ठग काला जब ये बोल के आगे बढ़ता है, तो अब पंडित मुरली बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं और थोड़ा डरने भी लगते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं, लग रहा है कुछ गड़बड़ है। कभी कुत्ता, कभी बछड़ा और अब गदहा। लग रहा है कोई प्रेत आत्मा या भूत मेरे पीछे पड़ गया है, जो बार बार अपना रूप बदल रहा है। अब इसे घर लेके गया तो ये तो मेरे घर में घुस जाएगा। इसको यही छोड़कर भाग जाता हूँ, नहीं तो पता चला कि भूत लेके घर चला गया। पंडित मुरली बकरी को वहीं जंगल में छोड़ के तेजी से भाग लेते हैं। ये देखते ही तीनों ठग आके बकरी पकड़ लेते हैं और शाम के दावत की योजना बनाने लगते हैं। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर किसी भी झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच जैसा दिखने लगता है। इसलिए अपने दिमाग से काम लें और अपने ऊपर विश्वास करें। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।